वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है संख्याबोध। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। तो 4 संख्याएं 1, 2, 3, 4 में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कैसे वाक्यों का प्रयोग होता है, ये हम संस्कृत में देखेंगे। तो सबसे पहले पुल्लिंग। पुल्लिंग में एक को कहते हैं एकः। इसका वाक्य प्रयोग है एकः बालकः पठति। स्त्रीलिंग में देखते हैं एका, एका बालिका पठति। नपुंसकलिंग में एकम, एकम फलम खादति। हिंदी में दो को कहते हैं द्वौ। संस्कृत में इसका वाक्य प्रयोग है द्वौ बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे बालिके पठतः, दो बालिकाएं पढ़ती हैं। नपुंसकलिंग में द्वे, द्वे फले खादतः, दो फल खाते हैं। हिंदी में 3 को कहते हैं त्रयः। संस्कृत में इसका वाक्य प्रयोग है त्रयः बालकाः पठन्ति, 3 बालक पढ़ते हैं। तिस्रः बालिकाः पठन्ति, 3 बालिकाएं पढ़ती हैं। त्रीणि फलानि खादन्ति, 3 फल खाते हैं। हिंदी में 4 को कहते हैं संस्कृत में चत्वारः। वाक्य प्रयोग चत्वारः बालकाः पठन्ति, 4 बालक पढ़ते हैं। चतस्रः बालिकाः पठन्ति, 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। चत्वारि फलानि खादन्ति, 4 फल खाते हैं। हिंदी में जो 3 की संख्या है वहाँ से हम लोग बहुवचन लगाते हैं। अब सभी में बहुवचन लगेगा और साथ में 5 से जो शुरू होंगी संख्याएं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक समान चलेंगी। हिंदी के 5 में को पंच कहते हैं। पंच बालकाः पठन्ति, 5 बालक पढ़ते हैं। पंच बालिकाः पठन्ति, 5 बालिकाएं पढ़ती हैं। पंच फलानि खादन्ति, 5 फल खाते हैं। हिंदी में 6 को षट संस्कृत में कहते हैं षट बालकाः पठन्ति, षट बालिकाः पठन्ति, 6 बालिकाएं पढ़ती हैं। षट फलानि खादन्ति, 6 फल खाते हैं। हिंदी के 7 को सप्त कहते हैं। सप्त बालकाः पठन्ति, 7 बालक पढ़ते हैं। सप्त बालिकाः पठन्ति, 7 बालिकाएं पढ़ती हैं। सप्त फलानि खादन्ति, 7 फल खाते हैं। हिंदी के 8 को अष्ट कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग है अष्ट बालकाः पठन्ति, 8 बालक पढ़ते हैं। अष्ट बालिकाः पठन्ति, 8 बालिकाएं पढ़ती हैं। अष्ट फलानि खादन्ति, 8 फल खाते हैं। हिंदी के 9 को नव कहते हैं संस्कृत में। इसका वाक्य प्रयोग है नव बालकाः पठन्ति, 9 बालक पढ़ते हैं। नव बालिकाः पठन्ति, 9 बालिकाएं पढ़ती हैं। नव फलानि खादन्ति, 9 फल खाते हैं। हिंदी के 10 को दश कहते हैं संस्कृत में। इसका वाक्य प्रयोग है 10 बालकाः पठन्ति, 10 बालक पढ़ते हैं। 10 बालिकाः पठन्ति, 10 बालिकाएं पढ़ती हैं। 10 फलानि खादन्ति, 10 फल खाते हैं। इसी तरह से हिंदी की 11 से लेकर 100 तक की जो गिनतियां हैं उसमें भी बहुवचन लगेगा और साथ में उसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो देखते हैं। 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश और एकोनविंशति, यानी कि विंशति
का मतलब होता है 20 या 20। 20 में एक को माइनस कर दिया है तो हो जाता है 19। तो 20 में एक कम अर्थात 19, एकोन विंशति। अब यहाँ से विंशति मीन्स होता है 20, 20 स्टार्ट है तो विंशति को 20 कहेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो हमारा टेंस होता है वो बाद में होता है और वंस पहले होता है, यानी कि एक पहले आएगा और 10 बाद में आएगा, एक पहले आएगा और विंशति 20 बाद में आएगा। इस तरह से अब हम देखते हैं 21, यानी कि 21 को कहेंगे एकाविंशति। ऐसे ही 22 को कहेंगे द्वाविंशति। अब गिनतियाँ वैसे ही चलेंगी, बस उनका 20, 30, 40, 50 ये सारे चेंज होते चले जाएंगे। 23 त्रयोविंशति, 24 या 24 चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 अष्टविंशति, 29। अब यहाँ पर भी हमें लगाना है तो नवविंशति भी ठीक है और एकोन त्रिंशत। त्रिंशत मीन्स होता है 30। 30 में एक को ऊन का मतलब होता है कम करना, एक कम किया। 30 में एक को कम करने पर होता है 29 यानी कि 29। तो यहाँ पर एकोन त्रिंशत। इससे ये पता चलता है कि अब हम 30 वाले नंबर को लिखने जा रहे हैं। अब 30 को यानी कि 30 को कहते हैं त्रिंशत। अब इसके आगे देखते हैं त्रिंशत। 31 को एक त्रिंशत, 31, 32 द्वात्रिंशत, त्रयत्रिंशत, 34 को कहेंगे चतुष्त्रिंशत, 34, 35 पंचत्रिंशत, 36 षट्त्रिंशत, 37 सप्तत्रिंशत, 38 अष्टत्रिंशत। अब यहाँ पर फिर आ गया 39 यानी कि 39 को कहेंगे एकोन चत्वारिंशत। चत्वारिंशत मतलब होता है 40 यानी कि 40। 40 में एक को कम किया तो हो गया 39, तो एकोन चत्वारिंशत कहते हैं। अब चत्वारिंशत है तो इसका मतलब है अब हमारा 40 शुरू हो रहा है यानी कि 40। 40 को कहते हैं चत्वारिंशत। अब 41 को देखते हैं एक चत्वारिंशत, 42 द्वाचत्वारिंशत, 43 को त्रिचत्वारिंशत, 44 को चतुश्चत्वारिंशत, 45 को पंचचत्वारिंशत, 46 षट्चत्वारिंशत, 47 या 47 को सप्तचत्वारिंशत, 48 को अष्टचत्वारिंशत। अब यहाँ पर 49 यानी कि 49 को कहेंगे नवचत्वारिंशत भी ठीक है और एकोन पंचाशत यानी कि 50 में एक कम हो गया 49 यानी कि 49। अब यहाँ से हमारा 50 शुरू हो जाएगा तो 50 को कहते हैं पंचाशत। तो इसी के साथ 50 तक की जो गिनतियाँ हैं वो समझ में आ गई होंगी कि हम कोई भी टेंस है उसको हम बाद में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 जो हिंदी के 1 2 3 4 हैं वो पहले आएंगे, जैसे एका द्वा त्रय चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव। और फिर उसके बाद जो 10 में आएगा तो उसमें 30 40 50 60 70 80 इस तरह से हम लोग लगाते चले जाएंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।